पेगासस जासूसी मामले में चल रहे केस की आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शीर्ष कोर्ट ने इसके पहले याचिकाकर्ताओं को सबूत पेश करने को कहा था। बता दें कि विपक्ष ने पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से केंद्र सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी यूपी के महोबा से उज्ज्वला योजना पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। पीएम गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देंगे। इसके बाद लाभार्थियों से पीएम मोदी वर्चुअली संवाद भी करेंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। बैठक में संसद में विपक्ष के हमले को लेकर रणनीति बन सकती है। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी दोपहर करीब 12 बजे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा, ब्रॉन्ज विजेता पहलवान बजरंग पुनिया, भारतीय पुरुष हॉकी टीम लवलीना बोरगोहेन और सिल्वर मेडल विजेता रवि दहिया का सम्मान हुआ। वहीं नीरज चोपड़ा ने समर्थन के लिए सभी देशवासियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि गोल्ड मेडल जीतना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। नीरज ने कहा, ये मेडल मेरा नहीं पूरे देश का है। सम्मान समारोह के दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये शाम ओलंपिक में भारत का नाम बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की शाम है। नीरज चोपड़ा ने मेडल ही नहीं दिल भी जीता है। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को 135 करोड़ लोगों की तरफ से बधाई दी। टोक्यो ओलंपिक के सितारों का दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बैंड बाजे के साथ जोरदार स्वागत हुआ। प्रशंसक ढोल नगाड़ों के साथ विजेताओं का अभिनंदन करने पहुंचे। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान बजरंग पुनिया का उनके पैतृक आवास सोनीपत में शानदार स्वागत हुआ। लोगों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। पुनिया जैसे ही घर पहुंचे उन्हें अपना मेडल मां को पहना दिया। पीएम मोदी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में समुद्री सुरक्षा पर ओपन डिबेट की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समुद्री हमारी साझा धरोहर है। हमारे समुद्री रास्ते अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की लाइफलाइन है और सबसे बड़ी बात यह है कि समुद्र हमारे प्लेनेट के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं मोदी ने कहा कि हमारी साझा धरोहर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। कई देशों के बीच समुद्री सीमा विवाद है। क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक आपदाएं भी इसी डोमेन से जुड़े विषय हैं। निजीकरण के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारी आज मोबाइल बंद हड़ताल पर रहेंगे। बिजली विभाग के 70,000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। इधर छत्तीसगढ़ में भी बिजली कंपनी के कर्मचारी एक दिन हड़ताल करेंगे। लोकसभा में सोमवार को संविधान का 127वां संशोधन बिल पेश किया गया। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि वे इस बिल को लेकर सरकार के साथ है। इस संशोधन के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राज्य को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो ओबीसी की लिस्ट में अपनी मर्जी से जातियों की लिस्टिंग कर सके। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पश्चिम बंगाल, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों और पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। जवाब देने भाजपा विधायक दल ने बैठक कर रणनीति भी तैयार कर ली है। कल आदिवासी दिवस पर छुट्टी नहीं देने पर विपक्ष ने वॉकआउट किया था। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है, जहां आज सप्लीमेंट्री बजट पेश हो सकता है। आबकारी अधिनियम में संशोधन का विधेयक और नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक भी पेश होगा। मानसून सत्र में बाढ़ पर चर्चा हो रही है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेंगे। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामले पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में पहले की तरह 14% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में हमने प्रदेश में आदिवासी दिवस लागू किया था। प्रदेश में 1.25 करोड़ आदिवासी रहते हैं। इसमें हम छुट्टी और हर ब्लॉक को पैसे भेजते थे। इसे रद्द करना आदिवासी समाज का अपमान है। आज खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास पर धान खरीदी पर बनी उप मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक होगी। बैठक में 2021-22 में धान खरीदी, बारदाना और धान खरीदी केंद्रों की वर्तमान स्थिति और इन केंद्रों से धान का परिवहन समेत सेंट्रल कोटे जैसे अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।
मध्य प्रदेश के पटवारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। पटवारी संघ अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर जाएंगे। पटवारी अपना बस्ता तहसील ऑफिस में जमा करेंगे। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में 5 दिन तक केवल राहत का काम करेंगे। उमरिया में आदिवासी युवक की आत्महत्या मामले में आदिवासी समाज बारिश में धरने पर बैठ गए हैं। मानपुर बस स्टैंड में सैकड़ों आदिवासियों ने मृतक का शव रखकर जाम किया। आदिवासियों का आरोप है कि वन विभाग की प्रताड़ना से तंग आकर ग्राम कठई निवासी सुरेश बैगा ने आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों की माने तो वनकर्मी शंकावश ग्रामीणों को घर से उठाकर मारपीट करते हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रमन सरकार के कार्यकाल में बस्तर में 1100 निर्दोष आदिवासियों को फर्जी मामलों में बंद किया गया था। साथ ही कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी की सरकार में धर्मांतरण के भी ज्यादा मामले सामने आए। सीएम भूपेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धमतरी के हितग्राहियों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया। साथ ही इस मौके पर सीएम ने हितग्राहियों से बात कर उनका हालचाल भी जाना। बता दें कि कलेक्टर सभा कक्ष में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सोमवार को रायपुर में एक्सप्रेसवे के साथ फाफाडी, रामनगर और गोगांव अंडरब्रिज के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में देरी के लिए ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के अफसरों को फटकार भी लगाई। साथ ही जनवरी 2022 तक निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। पूर्व सीएम रमन सिंह सोमवार को महासमुंद पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारी मंडल अध्यक्षों की बैठक ली और बैठक में नई रणनीति को लेकर चर्चा की। बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह लगातार बीजेपी पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षों की बैठक ले रहे हैं, साथ ही आगे की रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत के अंबिकापुर दौरे के दौरान फ्यूल खत्म होने की वजह से उनको कोरबा में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बाद में फ्यूल करके वो अंबिकापुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने ननकीराम के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने सबसे ज्यादा आदिवासियों के उत्थान के लिए काम किया है। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव से पहले ही सियासत का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने ग्वालियर विधानसभा के कई इलाकों में सड़कों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क पर भरी बारिश के पानी में उन्होंने धान रोप दिया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सत्ता में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी कर दी, जिसको लेकर सुबह से 3 थानों की पुलिस बीजेपी कार्यालय में तैनात रही, जहां यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान 18 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी दी। रीवा में विंध्य क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने एकत्रित होकर अगस्त क्रांति की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने सुरक्षा, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर को पत्र भी सौंपा। बता दें कि युवाओं ने खुद से इस क्रांति का आगाज किया है। भिलाई के कई सेक्टरों में स्वच्छ पानी की सप्लाई नहीं होने पर कांग्रेसियों ने बीएसपी प्रबंधन और इस्पात मंत्री की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। साथ ही इस्पात मंत्री समेत बीएसपी प्रबंधन और जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। युवा कांग्रेस का कहना है कि भिलाई 100 से ज्यादा दिनों से गंदे पानी की दंश झेल रहा है। महासमुंद के डुमरापाली में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक आल्हाराम बरिहा ने 6 अगस्त को आत्महत्या कर ली थी और इसका जिम्मेदार बैंक के मैनेजर मिलन कुमार को ठहराया था। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता विमल चोपड़ा की अगुवाई में मृतक के परिजन ने 5 सूत्री मांग को लेकर बैंक का घेराव किया। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के 3 छात्र नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार छात्र बिना अनुमति के सिंधिया महल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पुलिस ने छात्र नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कवर्धा के भोरमदेव में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसकी वजह से भोरमदेव मंदिर में 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। बता दें कि सावन सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोरमदेव पहुंचते हैं। हालांकि बीते 2 सोमवार को ज्यादा श्रद्धालु नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। कृषि भूमि को व्यावसायिक बनाकर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर बेचने के मामले में हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने शासन को इस बारे में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। बता दें कि दुर्ग जिले के अमलेश्वर निवासी कुंदन सिंह ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कैंसर पीड़ित मां के इलाज के लिए संविदा कर्मचारी को नियमानुसार एडवांस राशि नहीं देने पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता ओम प्रकाश मानिकपुरी ITI रायपुर में संविदा कर्मचारी है और मां के इलाज के लिए उसने संबंधित विभाग से एडवांस राशि की मांग की थी। सरगुजा जिले के मैनपाट से विकास के दावों की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें बीमार महिला को कांवर की सहायता से नदी पार कराई गई। ये तस्वीर नहीं, इसके पहले भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो ग्रामीणों की समस्या को बयां करती हैं। जबलपुर में आदिवासी संगठनों ने मालगोदाम चौक पर गोंडवाना के राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान समाज के लोग कर्मा, शैला जैसे आदिवासी नृत्यों पर जमकर झूमे। वहीं आदिवासी संगठनों ने आदिवासियों के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता भी जताई। पेगासस जासूसी मामले में चल रहे केस की आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शीर्ष कोर्ट ने इसके पहले याचिकाकर्ताओं को सबूत पेश करने को कहा था। बता दें कि विपक्ष ने पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से केंद्र सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया है, जिस पर लगातार जांच की मांग की जा रही है। पीएम मोदी यूपी के महोबा से उज्ज्वला योजना पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। पीएम गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देंगे। इसके बाद लाभार्थियों से पीएम मोदी वर्चुअली संवाद भी करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी दोपहर करीब 12 बजे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं के अभिनंदन समारोह आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा, ब्रॉन्ज विजेता पहलवान बजरंग पुनिया, भारतीय पुरुष हॉकी टीम लवलीना बोरगोहेन और सिल्वर मेडल विजेता रवि दहिया का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक मौजूद थे। वहीं नीरज चोपड़ा ने समर्थन के लिए सभी देशवासियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि गोल्ड मेडल जीतना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। नीरज ने कहा कि ये मेडल मेरा नहीं, पूरे देश का है। सम्मान समारोह के दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये शाम ओलंपिक में भारत का नाम बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की शाम है। नीरज चोपड़ा ने मेडल ही नहीं, दिल भी जीता है। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को 135 करोड़ लोगों की तरफ से बधाई भी दी। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान बजरंग पुनिया का उनके पैतृक आवास सोनीपत में शानदार स्वागत हुआ। लोगों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। पुनिया जैसे ही घर पहुंचे, उन्होंने अपना मेडल मां को पहना दिया। इस दौरान उनकी मां पूजा की थाली और भाई हाथ में चूपे का डिब्बा लेकर दरवाजे पर थे। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी। निजीकरण के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारी आज मोबाइल बंद हड़ताल पर रहेंगे। बिजली विभाग के 70,000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। इधर छत्तीसगढ़ में भी बिजली कंपनी के कर्मचारी एक दिन की हड़ताल करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। योगी आज बुंदेलखंड के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। योगी आज बाढ़ग्रस्त जालौन और हमीरपुर जिले का हवाई सर्वे करेंगे। इसके अलावा योगी राहत सामग्री का वितरण कर और समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। बता दें कि यमुना और बेतवा दोनों नदी उफान पर चल रही हैं। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पश्चिम बंगाल, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों और पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व भारत, तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, जिसके पीछे का कारण डेल्टा वेरिएंट को बताया जा रहा है, जो अधिक संक्रमित है। अमेरिका के एक शहर में अस्पतालों में बेड कम पड़ गए। सबसे ज्यादा केस ऑस्टिन, टेक्सास राज्य में आ रहे हैं, जहां की आबादी 24 लाख से ज्यादा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 20 करोड़ 40 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 43 लाख 15 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 18 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 65 लाख के पार पहुंच गए। कोरोना टीकाकरण में जल्द ही 2 और वैक्सीन शामिल हो सकती है। इसी सप्ताह सरकार 2 नई वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे सकती है। इनमें से एक जायडस कैडिला कंपनी की डीएनए आधारित वैक्सीन है, जबकि दूसरी वैक्सीन को कोवावैक्स है। एक्सपर्ट समिति की कल होने वाली बैठक में 3 टीकों पर चर्चा होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कनाडा सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए भारत से आने वाली यात्री उड़ानों पर
लगे प्रतिबंध को और 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। फेडरल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने सोमवार को एक बयान में ये जानकारी दी। पहले ये प्रतिबंध 21 अगस्त को खत्म होने वाला था, लेकिन अब ये अगले महीने 21 सितंबर तक लागू रहेगा। केरल में एक दिन में 13,049 नए केसों से आंकड़ा 35,65,000 को पार कर गया। वहीं 105 मौत से अब तक 17,852 मरीजों की मौत हो चुकी है। 20,004 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 33,77,000 स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 1,69,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 10 नए केस के साथ अब तक 7,91,970 मरीज मिले हैं। वहीं किसी मरीज की मौत नहीं होने से मौत का कुल आंकड़ा 10,514 पे ठहर गया। प्रदेश में 9 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,307 पहुंच गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 149 पहुंच गई है। भोपाल में 3 और इंदौर में 2 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 90 नए केस से कुल आंकड़ा 10,03,244 पहुंच गया। वहीं एक भी मौत नहीं होने से अब तक 13,540 मरीजों पर यह आंकड़ा ठहर चुका है। 111 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,88,000 के पार हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,700 हो गई है। रायपुर में 6 और बिलासपुर में 5 नए मरीज मिले। 16 जनवरी से शुरू अभियान में देश के 50 करोड़ 87 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 39 करोड़ 57 लाख यानी लगभग 30% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 11 करोड़ 30 लाख यानी 8.47% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। दोनों वैक्सीन डोज लगने वालों में कोरोना का संक्रमण कम देखा गया। छत्तीसगढ़ में अब तक 1 करोड़ 27 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। इसमें 34.34% से ऊपर यानी 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 8.37% के पार यानी लगभग 25,11,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में 1 लाख कोविशील्ड और 25,000 कोवैक्सीन की खेप मिलेगी। मध्य प्रदेश में वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन में प्रदेश टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ 54 लाख के पार पहुंच गया, जहां 40.54% यानी 2 करोड़ 97 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 7.82% यानी 57,33,000 लोगों ने दोनों डोज ले ली है। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के 3 स्कूलों के 11 छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद कलेक्टर ने वहां 3 से 7 दिनों के लिए स्कूल बंद करने की बात कही है। 2 दिन से अंबिकापुर में हो रही लगातार बारिश ने नगर निगम की व्यवस्था की पोल खोल दी है। आलम यह है कि शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोरोना संक्रमण के मामले में हॉटस्पॉट रहा रायगढ़ नगर अब वैक्सीनेशन के मामले में पूरे प्रदेश में अव्वल है। रायगढ़ नगर निगम में पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो चुके हैं लोग। निगम में अब तक 1,14,372 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। यह आंकड़ा निकाय क्षेत्र का 100% है। बसना के साल्हे तराई में एक तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया। इसके बाद कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराते हुए पलट गई, जिसकी वजह से एक महिला गाड़ी के नीचे दब गई, जिसे स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। हादसे में 3 कार सवार सहित 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। छतरपुर के घुवारा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह की हत्या के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन आरोपियों पर 30-30 हजार का इनाम घोषित था। आरोपियों ने बड़ाम लहरा में 16 मार्च 2021 को कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी थी और तब से लगातार फरार चल रहे थे। सागर जिले के बीना में बेटे द्वारा मारपीट किए जाने से आहत होकर बुजुर्ग पिता ने बीच चौराहे में फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। आसपास खड़े लोगों ने पुलिस की मदद से रस्सी काटकर बुजुर्ग को खंभे से नीचे उतारा और बुजुर्ग की जान बचाई। बाद में पुलिस बुजुर्ग को थाने में ले गई। बेमेतरा के पिकरी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरों ने एक साथ 15 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कॉलोनी में चोरों ने सुनियोजित तरीके से एक साथ 15 घरों के ताले तोड़े और लॉकर से सोने, चांदी और कैश लेकर फरार हो गए। अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने 20 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी राजू पांडे पहले भी ब्राउन शुगर बेचने के आरोप में जेल जा चुका है। साथ ही कुछ दिन पहले ही आरोपी राजू की पत्नी भी 5 लाख के ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार की गई थी। कट्टी जिले के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख की ठगी करने वाले एक फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित ने
आरोपी के खिलाफ पन्ना जिले में रिपोर्ट दर्ज कराने और ठगी के पैसों की वसूली के लिए आवेदन किया था। पत्थलगांव पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 6 सदस्यों के साथ 6 खरीदारों को भी गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से पुलिस ने जशपुर और रायगढ़ जिले में चोरी की गई 16 वाहन जब्त की है। बता दें कि जशपुर जिले में लगातार बाइक चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसे लेकर ये कार्रवाई की गई। केशकाल के सिदावंड गांव में आर्मी जवान से धोखाधड़ी करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि आर्मी जवान विजय नाग ने 18 मई को कोहम कामेटा के रहने वाले देवानंद यदु और दीपिका राणा पर जमीन बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। साथ ही उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया था। जबलपुर में एक फर्जी रेवेन्यू इंस्पेक्टर की विधायक सुशील तिवारी और कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके पास से फर्जी आईडी और कई कागजात मिले हैं। आरोपी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान और पट्टा दिलवाने का झांसा देकर ठगी करता था। अब तक आरोपी सैकड़ों लोगों से ठगी कर चुका है। इंदौर में अवैध शराब की बिक्री को लेकर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसके बाद भी पुलिस को लगातार अवैध बिक्री की सूचना मिल रही है। शहर में अवैध शराब के चलते 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही 6 लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की है। पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे अंबिकापुर नगर निगम की परेशानी बड़े बकायेदारों ने और बढ़ा दी है। निगम को 300 से ज्यादा बड़े बकायेदारों से करीब 1 करोड़ से ज्यादा वसूली करनी है, लेकिन कई नोटिस के बाद भी बकायेदार टैक्स जमा नहीं कर रहे। इसे लेकर अब निगम ने ऐसे बकायेदारों के नाम सार्वजनिक करने की बात कही है। स्कूल ड्रेस पहनकर लाल सलाम की पाठशाला में नृत्य कर रहे बच्चों की यह तस्वीर बस्तर के अंदरूनी इलाके की है। पुलिस का कहना है कि ये नक्सलियों का मोबाइल स्कूल है, जहां महिलाओं और बच्चों को गैर कानूनी धारा में ले जाने का प्रयास किया जाता है। वहीं बस्तर आईजी सुंदर राजप्री का कहना है कि नक्सलियों के ऐसे स्कूलों में छात्र छात्राओं की भर्ती में कमी आई है। बलरामपुर में इन दिनों हाथी और भालू के आतंक से ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान हैं। सोमवार को भी राजपुर वन परिक्षेत्र के उलिया ग्राम पंचायत में मवेशी चराने गए युवक पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डिंडौरी के शाहपुरा तहसील में सरकारी स्कूल की खस्ता हालत के चलते छात्र और शिक्षक परेशान हैं। स्कूल की छत खराब हो चुकी है। बारिश में पानी क्लासरूम से अंदर बहता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को क्लासरूम के अंदर छाता लगाकर बैठना पड़ता है। छात्रों को हमेशा छत गिरने का डर लगा रहता है। सावन के तीसरे सोमवार को बलरामपुर जिले के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने विधि विधान से भगवान शिव को जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। यहाँ 8 शिवलिंग है। बता दें कि सावन के महीने में दूर दूर से लोग भगवान शिव को जल चढ़ाने आते हैं। रायगढ़ जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने सराहनीय पहल की है। इसके तहत महिलाएं अब खुद की टेक्सटाइल यूनिट शुरू करने जा रही हैं। महिलाओं को खुद का क्लॉथिंग ब्रांड भी होगा। बस्तर की तर्ज पर जिले की 60 महिलाओं को पहले चरण में जोड़ा गया। न्यूजीलैंड ने अक्टूबर-नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। यूएई और ओमान में संयुक्त रूप से होने वाले विश्व कप के लिए अपनी टीम घोषित करने वाली न्यूजीलैंड पहली टीम बन गई है। न्यूजीलैंड ने एशिया की पिच का ध्यान रखते हुए स्पिन गेंदबाजों को जगह दी है। उन्होंने रॉस टेलर और कॉलिन डी ग्रैंडहोस को बाहर रखा है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट 12 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस मुकाबले के दौरान भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली के भी मौजूद होने की खबर है। साथ ही टीम अपने अगले मैच के लिए लंदन रवाना हो गई है। टीम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई। पृथ्वी और सूर्य कुमार यादव नॉटिंघम में ही रहेंगे।